हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के बीच वाटर सिस्टम। फेज इक्विलिब्रियम में हमने वाटर सिस्टम को छोड़ा था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वाटर सिस्टम जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम, फिर आपको सल्फर का सिस्टम बता दूंगा। तो आपका वन कंपोनेंट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वाटर सिस्टम को मैं जैसे पिछला लेक्चर आप एक बार देख लीजिएगा कि जो कर्व बने थे वो कैसे बने थे, मैं उसी से आगे लेकर चलने वाला हूँ आपको। तो मेरे साथ ही आप बनाते भी चलिएगा या देखते रहिएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है भाइयों। तो देखिए हमारे पास में क्या है कि तीन तरीके के कर्व थे हमारे पास। एक था हमारा वेपराइजेशन, एक था हमारा सब्लिमेशन और एक था हमारा फ्यूजन कर्व। तो कौन सा वेपराइज आपसे पूछता क्या है पता है, आपसे कह देगा कि चलिए एक कर्व दे देगा और कह देगा कि बताइए इनमें से कौन सा आपका फ्यूजन कर्व है। दे देगा ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। तो कर्व से पहचानने को आपको सवाल मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम बनाते चलें, अदरवाइज़ क्या था कि मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं बनाऊंगा तो आप लोग देखते भी चलोगे तो रिमाइंड होता जाएगा। देखो भाइयों, देखो ये हमने यहाँ पे बिंदु लिया है, बिल्कुल पॉइंट है हमारा यहाँ पे। ये पॉइंट, हम इस पॉइंट को ओ कहते हैं। मान लीजिए आप कि ये पॉइंट हमारा ओ है। अब प्रेशर और टेम्परेचर, सबसे पहली बात है कि जो फेज इक्विलिब्रियम में आपका जो कर्व बनता है, ये भी पूछा गया सवाल है कि किसके किसके बीच में बनता है। तो ये आपके वाई कोऑर्डिनेट पे प्रेशर होगा और एक्स पे आपका टेम्परेचर होगा ना। ठीक है भाई। तो आप देखोगे तो एक आपका कर्व ये बना था ऐसे ही, आप पिछला लेक्चर जस्ट इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा। और फिर एक आपका कर्व ऐसे बना था और एक कर्व आपका ऐसे गया था, याद होगा आपको, ये तीनों बातें याद होंगी। ये वाली जो चीज़ है जो निगेटिव स्लोप जाती हुई नजर आ रही है, ये क्यों नजर आ रही थी, मैंने आपको बताया था कि आइस और लिक्विड में डेंसिटी का कुछ पंगा होता है। जनरली तो कुछ और होता है कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन इस केस में जब वाटर के केस में देखते हो तो आप देखते हो कि बर्फ जो आपकी होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होगी तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इस वजह से हमने जब dp/dt कर्व निकाला था तो ये निगेटिव स्लोप आई थी। ये बात मैंने जस्ट पीछे वाले लेक्चर में किया हुआ है। ठीक है। तो आपका ये जो है हमारा, ये है हमारा सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन। और ये रीजन हमारा क्या है, रीजन डिवाइड कर लीजिए, सॉलिड है, ये हमारा वेपर रीजन है, ये हमारा लिक्विड रीजन है, लिक्विड। ठीक है। सॉलिड और वेपर का क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम है। सॉलिड और वेपर का इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे हमारा क्या है भाई, सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, दोनों फॉर्म में एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा लिक्विड है और यहाँ पे हमारी क्या है, गैस या कह लो या वेपर कह लो। ठीक है भाई। देखिए ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को आप ओ कह रहे हो, यहाँ पे आपका सॉलिड और लिक्विड और वेपर तीनों चीज़ों का क्या है, मिलन हो रहा है, स्टॉपेज है। तो ये पॉइंट क्या होगा, आपका ट्रिपल पॉइंट होगा। ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि किसी भी सिस्टम में, चाहे वो फर्स्ट कंपोनेंट सिस्टम हो या सेकेंड कंपोनेंट सिस्टम हो, जो ट्रिपल पॉइंट होगा, ट्रिपल पॉइंट होगा, वहाँ पे मैक्सिमम 3 फेजेस का एग्जिस्टेंस मिलेगा आपको। मैक्सिमम 3 फेज एक ट्रिपल पॉइंट पे मिलेंगे। अगर चौथा आके यहीं पे कहीं से इधर से कनेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि ये ट्रिपल पॉइंट नहीं है। एक सिस्टम के अंदर, पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर कई सारे फेजेस का एग्जिस्टेंस हो सकता है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, एक सिस्टम के अंदर, कोई सा भी सिस्टम हो, वाटर सिस्टम हो या कोई और है, एक सिस्टम के अंदर मेनी फेजेस का एग्जिस्टेंस हो सकता है। ऐसे स्टेटमेंट के सवाल आते हैं भाई, हो सकता है। ठीक है। बट एट ट्रिपल पॉइंट पे, जो ट्रिपल पॉइंट है, बट एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट मैक्सिमम 3 फेज को एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है भाई।
देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास में क्या है, F बराबर C माइनस पी प्लस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। वन कंपोनेंट सिस्टम आप पढ़ रहे हो, तो C बराबर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, C बराबर आपने 1 कर दिया माइनस पी प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से 3 माइनस पी। ठीक है, अगर मैं एक बात कहूँ कि P बराबर मैंने 1 लिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, P बराबर 1 लिख दूँ। अगर मैंने P बराबर 1 लिया तो F बराबर आपका आ जाएगा कितना, 2। अगर मैंने P बराबर यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1। अगर मैंने P बराबर यहाँ पे 3 लिया तो F बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे भाई। अगर ये P फॉर फेज है, यहाँ पे P फॉर फेज है, अगर मैं आपसे कह दूं, ये कह दूं कि अब P बराबर मैं 4 ले रहा हूं, फेजेस जहां पे टच हो रहे हैं वो 4 पॉइंट है, P बराबर 4, तो अगर मैं यहाँ पे P बराबर 4 ले लूं, P बराबर 4 कह दूं, तो F बराबर मेरे भाइयों बताना -1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0, 1, 2 ये हो सकता है, बट माइनस में नहीं हो सकता। इसलिए जब हम P बराबर जब 4 किए तो F बराबर -1 आया, तो क्या हम कंक्लूड कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे मैक्सिमम 3 फेजेस का एग्जिस्टेंस हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आपके 4 से 5 से 6 से कितने भी फेजेस आ सकते हैं, उसका नहीं है। लेकिन आप पॉइंट पे देखिएगा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्लियर है बात इतनी। तो आपने ये देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका ट्रिपल पॉइंट बोला गया है। क्या बोला गया है, ट्रिपल पॉइंट बोला गया है। इसको मुझे लग रहा है कि फिर से कॉपी करके अगले स्लाइड पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया खिंचपिच। ठीक है भाई, वेट करिए बस, इसको फ्रेश पेज पे ले चलते हैं। एक मिनट भाई, इसमें कुछ पुरानी स्लाइडें पड़ी हुई हैं तो डिलीट कर देता हूँ, बस असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो वाटर सिस्टम आप जो पढ़ रहे हो अभी, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ पढ़ रहे हो आप, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ पढ़ रहे हो। और अबे भाई क्या हो रहा है, यहाँ से एक सवाल पक्का मिलेगा आपको, एक सवाल आपको यहाँ से पक्का मिलेगा। फिर बना देता हूँ यार, ठीक है, फिर से बना देता हूँ मैं, फिर से बना देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, जल्दी से फिर से बना देता हूँ, और इस पर हम लोग खिचपिच नहीं करेंगे। अब वाटर सिस्टम जो है हमारा, जो हमारा वाटर सिस्टम है, फिर CO2 सिस्टम है, ये तीनों में, और सल्फर सिस्टम, इन तीनों में से आपको एक न एक कोई ना कोई मिलने वाला है इस बार पेपर के अंदर। ठीक है, ये हमारा सॉलिड रीजन है, ये हमारा लिक्विड रीजन है, ये हमारा वेपर रीजन है। यहाँ हमारा पॉइंट वो है ना, ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम सॉलिड का और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है। ये हमारा जो है आपका लिक्विड और गैस या वेपर का है। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे सॉलिड और वेपर का इक्विलिब्रियम है। 3 पॉइंट हमने देखा था। इस ओ पॉइंट पे हमने कहा कि आपके 3 फेजेस का एग्जिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे मैं इसको ऐसे मिला रहा हूँ प्रेशर से, और ऐसे मैं यहाँ पे टेम्परेचर पे मिला रहा हूँ भाई, प्रेशर पर और टेम्परेचर पे मिला रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, जो टेम्परेचर वाली पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे आपसे सवाल पूछता है, आपसे ये पूछेगा कि वाटर सिस्टम के अंदर जो ट्रिपल पॉइंट है उस पर प्रेशर क्या होगा और आपका उस पर टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है भाई, ये बात आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। 4.58 mmHg, जैसे आपका होता है ना, एक एटीएम में आप 760 mmHg बोलते हो, है ना, तो एटीएम को इसने mmHg मतलब बहुत ये कम है एटीएम के रिस्पेक्ट में प्रेशर, और ये आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है आपका 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, ये टेम्परेचर आपका।
तो कभी कदार आपसे ये सवाल पूछा गया है कि ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वाटर सिस्टम के लिए वो कौन सा है, ये आपको बताना पड़ेगा, और प्रेशर आपको बताना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे, ये जो ट्रिपल पॉइंट है, इस पॉइंट पे ट्रिपल पॉइंट, पिछली बार एक बार सवाल पूछा था कि सल्फर सिस्टम में कितने ट्रिपल पॉइंट का एग्जिस्टेंस होता है, तो हो सकता है वाटर सिस्टम पे आ जाए, वाटर सिस्टम के बारे में आपसे पूछ ले। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रिपल पॉइंट हो गया। और यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने अभी देखा कि 0 होगा, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 होगा। अभी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। मान लीजिए मैंने इसको क्या कर दिया O, और इसको लिख दिया B, इसको कर दिया A, और इसको कर दिया C। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा OB है, OB ये क्या है, सब्लिमेशन कर्व ऑफ काहे का, सॉलिड, है ना, इसका सब्लिमेशन कर्व है। ये हमारा क्या है भाई, फ्यूजन कर्व। OC हमारा क्या है यहाँ पे, O और C ये क्या है, फ्यूजन कर्व है, फ्यूजन कर्व, है ना। और ये क्या है, OA हमारा क्या है, OA हमारा क्या है मेरे भाइयों, वेपर कर्व, वेपर कर्व। ठीक है। तो आपसे जो वाटर है, वाटर पानी 1 एटीएम पर उसके मेल्टिंग पॉइंट और उसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की जाती है। कितने पे, 1 एटीएम पे। तो ये मान लीजिए ये जो पीला वाला लाइन है, ये किस चीज़ का है, पीला वाला लाइन ये है हमारा ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर है। अब मैं 1 एटीएम कर रहा हूँ, मैं 1 एटीएम करने का मतलब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले आए, यहाँ पे मान लीजिए 1 एटीएम है, प्रेशर कितना है यहाँ पे, 1 एटीएम। ठीक है। तो 1 एटीएम पे जब मैं इसको मिलाया, यहाँ पे नीचे ले आया टेम्परेचर पे, ये चीज़ यहाँ पे नीचे, ये नीचे ले आया हूँ। जब नीचे लेकर आ रहा हूँ तो ये वाली जो पॉइंट आपको दिख रही है भाई, ये वाली जो पॉइंट आपको दिख रही है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये कौन सा पॉइंट होगा वाटर का, बताएंगे आप। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है जो 1 एटीएम पे ये जो टेम्परेचर है, बताइए। ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो भाई। या फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर कह लें, TF कह लें, है ना। 1 एटीएम पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही मैं 1 एटीएम पे ही जब मैं इसको और एक्सटेंड करता चला जाऊं, और ये अभी देखिए सॉलिड रीजन से मेल्ट हुआ, मेल्ट होके लिक्विड में आया, ये लिक्विड रीजन है ना, ये लिक्विड, जब ये लिक्विड रीजन में आया, यहाँ से ये आपका जब ठोस है ना, ये क्या है आपका द्रव है, और ये आपका क्या है, गैस है। जब आपका ठोस अवस्था से इधर आप बढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, द्रव में बदल जा रहा है, और द्रव से जब आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे टच हो रहा है, ये जो पॉइंट है टच होने वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हम पहुंचे हैं। अब इस पॉइंट पे आपका क्या है, द्रव और गैस का इक्विलिब्रियम है, साम्य अवस्था आपको दिख रही। किसकी किसकी साम्य अवस्था मेरे भाई, बोलो, किसकी किसकी साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम। यहां पे आपकी क्या है, लिक्विड, द्रव और गैस, है ना। अब वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप पानी को गर्म करते हो धीरे धीरे क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, तो वो पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। क्या माना जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। जब हम इसको यहाँ से आगे लेकर आए और यहाँ पे हम टच करवा रहे हैं यहाँ पे, तो पानी का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाला पॉइंट जो हमें दिख रहा है, ये पॉइंट पे हम लोग क्या है, इसके मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री पे है, और ये आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, टी बॉइलिंग पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ध्यान से देखिए कि अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कि ये जो O और ये वाला कर्व है, O और A कर्व, इस कर्व को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। खींचने का मतलब क्या है कि मैं टेम्परेचर और बढ़ाता गया। जैसे आपने पतीले में पानी लिया है, पतीले में पानी लेकर गर्म कर रहे हो तो 100 पे बॉयल होने लगा, लेकिन बॉयल करते करते और टेम्परेचर बढ़ाते गए, मतलब OA कर्व को एक्सटेंड करते जा रहे हो, ऊपर की तरफ करते जा रहे हो ना।
जब आप ऊपर की तरफ करते जाओगे तो एक ऐसा बिंदु आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पानी की आखिरी बूंद रह जाएगी, फिर उसके बाद में पानी का जो लिक्विड का फॉर्म है उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, है ना। एक ऐसा समय आएगा ना कि आपके पतीले से पूरा पूरा पानी ही गायब हो जाएगा। बोलो भाई, ऐसा समय तो आएगा। तो वो पॉइंट होगा जहां पे बिल्कुल आखिरी बूंद होगी और खत्म होने के कगार पे खत्म हो गई होगी, तो उस बिंदु को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे देखिएगा, मैं इसको बढ़ाता गया, खींचता चला गया, वेपराइज होता गया, वेपराइज होता गया, वेपराइज होता गया, और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है, वेपराइज होता चला जा रहा है ना। तो इस बिंदु पे अब ये समझ लीजिए, ये जो बिंदु है, इस बिंदु पे क्या हो रहा है कि अब वे पूरी तरीके से जो लिक्विड है उसका एग्जिस्टेंस खत्म है, अब वहां से अब वो पूरा कंप्लीट वेपर हो रहा है। तो ये जो पॉइंट, ये जो टेम्परेचर होगा, ये जो टेम्परेचर होगा, इसी टेम्परेचर को हम लोग टीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीसी बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? टीसी को क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जो पानी का होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस बिंदु पे अब पानी का अस्तित्व खत्म है। तो यहां से जब हम प्रेशर पे आएंगे, ये जो हमारा यहां से प्रेशर आएगा, ये प्रेशर, ये जो टच कर रहा है, ये जो बिंदु है प्रेशर का, ये जो प्रेशर होगा, एक मिनट लाइट चली गई है। तो ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, ये जो प्रेशर वाला बिंदु दिख रहा है, ये आपका 218 एटीएम पे होता है भाई। पीसी जिसको कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर, 218 एटीएम, है ना, 218 एटीएम। तो ये आपसे पूछा जाने वाला सवाल है भाई कि 218 एटीएम, 218 एटीएम और 374 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्या है? ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वाटर के केस में। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि जब आपका ये पानी वेपराइज हो रहा है तो एक समय आएगा कि पूरी तरीके से वो वेपर बन जाएगा, तो वो समय वही बिंदु है जो ऊपर दिख रही है आपको, है ना। और देखिए ध्यान से, और देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आपसे इसी से जो सवाल बनते हैं उस सवाल पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब रीजन में डिवाइड करता हूँ, रीजन डिवाइड करता हूँ। जैसे मैं आपको ये गुलाबी पेन यूज़ करूँ, ये वाला जो इलाका है, जो ठोस वाला इलाका है, ठोस वाला, ये पूरा का पूरा एरिया, इधर ये आपका गैस वाला जो इलाका है, इधर आपका जो द्रव वाला इलाका है, द्रव वाला, है ना, इनके बीच में, बीच में ये जैसे बीच वाला हिस्सा, बीच वाले में, बीच में कहीं, कर्व के ऊपर नहीं, कर्व के ऊपर नहीं, कर्व के बीच में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछता है। कर्व के बीच में आपसे क्या पूछता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछता है कहाँ पे? कहीं पे भी वो पूछ सकता है। तो हम लोग पहले कहाँ निकालेंगे? बिटवीन द कर्व, बिटवीन द कर्व, है ना, वक्र के बीच में। देखिए भाई, फॉर्मूला आपको पता है, F बराबर C माइनस P प्लस 2, और आप पढ़ रहे हो क्या? वाटर सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम है, तो आपके पास में 1 माइनस पी प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3 माइनस पी, ये होगा आपका फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है बिटवीन द कर्व, कर्व के बीचों बीच कहीं पे, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व है, ये कर्व है, ये कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, कर्व के बीचों बीच, तो प्योर फॉर्म होगा, या तो लिक्विड होगा तो प्योर लिक्विड होगा, गैस होगा तो प्योर होगा, सॉलिड होगा तो प्योर होगा। तो प्योर फॉर्म है तो उसका फेज कितना होगा? 1 होगा। बोलो भाई, यहाँ पे P बराबर 1 होगा, यहाँ पे भी P बराबर 1 होगा, और यहाँ पे भी P बराबर 1 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2।
बोलो, बात समझ में आ गई। तो चाहे आप इस रीजन में हो, चाहे इस रीजन में हो, चाहे इस रीजन में हो, तीनों रीजन में क्या है आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा है। इट मीन से बाई वेरिएंट है, 2 वेरिएबल पे क्या हो रहा होगा, डिपेंड कर रहा है, बाई वेरिएंट। बात समझ गए। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं आपको, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है f बराबर यहाँ पे 2 होगा, कोई गलती नहीं है कहने में। यहाँ पे भी f बराबर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे भी आपका f बराबर क्या होगा, 2 ही होगा। बोलो यार, क्लियर है? बिल्कुल आपका ये क्लियर हो गया होगा ना, f बराबर 2 ही है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया बिटवीन द कर्व, दोनों कर्व के बीच में। अब मैं कह रहा हूं एट द कर्व, जैसे ओ बी, ओ सी, ओ ए, ये जो है इनके ऊपर ही मैं बात करूं, जब इनके ऊपर ही बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका एट द कर्व, एट द कर्व है ना, जो आपका कर्व है उसी के ऊपर। जैसे देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये हमारा बिंदु है, यहां से हम अपने ये तीनों कर्व बनाए, तीनों कर्व बनाए। कह रहा है कि इस बिंदु पे बताइए, ये जो बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु पे बताइए कि आपका क्या होने वाला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए इसको कह रहा है x मान लिया, इसको x मान लिया, ठीक है, इसको x मान लिया, x बिंदु पे, और ये मान लीजिए ये वाला हमारा y बिंदु था जो आपने अभी जस्ट किया है। तो x बिंदु पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, ये आपका सवाल है, ये है आपका। तो देखो मेरे भाई, f बराबर c माइनस पी प्लस 2, c बराबर 1, p प्लस 2 मतलब 3 माइनस पी। अब मुझे बताइए, मुझे ये बताइए कि इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे आपका क्या है, सॉलिड और वेपर, ये 2 फेजेस का एग्जिस्टेंस हो रहा है, 2 फेजेस हैं। तो P बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। तो जब P बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे P बराबर आपका 2 हो जाएगा, तो P बराबर 2 मतलब 3 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 1 हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई कि मैं पॉइंट x पे हूँ, पॉइंट x पे हूँ, तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है, f बराबर 1। और मैं पॉइंट y पे हूँ, इन बिटवीन द कर्व हूँ यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे f बराबर आ रहा है 2, है ना। तो आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, देखिए सवाल कैसे पूछता है, ऐसे कर्व बनाएगा, ऐसे कर्व बनाएगा, और कर्व पे ही, या तो रुक जाइए, अगर आप हमको बस मात्र 30 सेकंड का टाइम देंगे तो हम आपको एक सवाल ही दे देंगे। बस हमको 30 सेकंड का टाइम दे दीजिएगा, पानी वानी पी लीजिए आप लोग, मैं आपको एक सवाल ही दे देता हूँ। मेरे दिमाग में आ गया वो सवाल, और आया हुआ ही सवाल है, तो आपको समझ में आ जाएगा वो। बस 1 मिनट का, बाकी देखते रहिए आप। देखते रहिएगा भाई। कोलिगेटिव बहुत बढ़िया ये टॉपिक है, समझ लीजिए कि बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक को करने में। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत बोरिंग भी लगता है। चलिए, और ये टॉपिक +2 में नहीं है भाई ना, जैसे आप लोग कहो +2 में जाके ढूंढो, तो +2 में नहीं मिलेगा आपको ये टॉपिक। और इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो MSc में ही आप लोग हो, MSc में कर सकते हो आगे आके। छोटे बच्चों में अभी ये नहीं है टॉपिक इंट्रोड्यूस। देखिए भाई सवाल आ गया, सवाल ये है,
कंसीडर द फेज डायग्राम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम शोन इन फिगर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सवाल लिख दे रहा हूँ भाई ना, पूरा पूरा सवाल लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। आपको 30 सेकंड 1 मिनट वेट करना पड़ा, सॉरी यार, दिमाग में नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही लिख कर आता। कंसीडर द फेज डायग्राम फॉर ए वन कंपोनेंट सिस्टम, कंसीडर द फेज डायग्राम for a one component system, for the one component system shown in figure, calculate the number of degree of freedom, number of degree of freedom, calculate the number of degree of freedom at point, साथ साथ में नोट करते चलिएगा भाई, at point B, X and Y, B, X and Y, और आपका कर्व जो बना हुआ है वो कर्व ये बना हुआ है, कर्व है ये आपका P है और ये आपका T है, प्रेशर और टेम्परेचर। ये पॉइंट ऐसे गया हुआ है, ऐसे गया हुआ है, ऐसे गया हुआ है, और आपको यहाँ पे B दिया हुआ है। इस पॉइंट को X बोल रहा है और इस पॉइंट को Y बोल रहा है। ठीक है, ये सवाल है आपका। सवाल ये है, कह रहा है कि कंसीडर द फेज डायग्राम, ये वन कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम बनाया हुआ है और आपसे कह रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कौन कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे बताना है, एक्स पॉइंट पे बताना है और वाई पॉइंट पे बताना है। क्लियर है बात ना? यही बात तो मैं डिस्कस कर रहा था और देखो यही सवाल आया है। अब ये सवाल मिल गया, इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके के सवाल मिलेंगे तो आप कर लोगे, है ना भाई, कर ही लोगे। देखो पॉइंट एक्स पे हमने अभी चर्चा किया था, एट पॉइंट एक्स पे मैं बात करूं, यहाँ पे आपका ये सोल्यूशन में कर रहा हूं। पॉइंट एक्स पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना हुआ तो 3 - P है आपके पास में, और यहाँ पे क्या है, कितने फेजेस हैं, एक, प्योर है, प्योर फॉर्म में है। यहाँ पे आपका P बराबर क्या होगा, 1। जब P बराबर 1 है तो अभी आपने देखा यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x पे आपका क्या है, 2। यहाँ पे इस बिंदु पे तीनों फेजेस का एग्जिस्टेंस है भाई, तीनों फेजेस का एग्जिस्टेंस है। इट मीन्स कि एट पॉइंट किस पे, एट पॉइंट बी पे आप क्या बताओगे, एट पॉइंट बी पे f बराबर 3 - P और 3 - 3 = 0, f बराबर 0। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, ये आपका ट्रिपल पॉइंट है ना। और ये जो पॉइंट y है, ये पॉइंट y कौन सा है आपका, ये कर्व के ऊपर है। यहाँ पे आपको 2 फेजेस मिलेंगे, 2 फेजेस मिलेंगे आपको, यही बात मैं आपको समझा रहा था। तो इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 2 फेजेस का मतलब क्या हो जाएगा, 3 - 2 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से B का आपका आ गया, B का क्या आ गया, 0, x पे आपका आ गया 2 और y पे आपका आ गया 1। और ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ऐसे था 2 0 1 2 1 0, ऐसे बनाया था 1 2 0, ऐसे था ऑप्शन। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 2 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फाइंड आउट कर ही लोगे आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो चलते हैं हम अपनी फिर से वाटर सिस्टम की तरफ, फिर से वाटर सिस्टम की तरफ चलते हैं, वाटर सिस्टम की तरफ चलते हैं भाई। देखिए ध्यान से, ये हमारा वाटर सिस्टम है। अब हम ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि आप अभी इस सिस्टम को एक बार, जितना मैंने पढ़ाया है इसको एक बार ध्यान से पढ़ लो, देख लो।
आपको मैं एक और छोटी सी वीडियो कि कैसे और सवाल बनेंगे, इसके जस्ट बाद में वाटर सिस्टम का पार्ट बी डालूंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो इतना पढ़ो, फिर इसी के जस्ट आगे मैं दूसरी वीडियो में डालूंगा अभी के अभी, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद में, ठीक, करो, मैं मिलता हूँ तुरंत ही।